हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज प्रगति एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व करने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिलेटेड है सेंसर रीडिंग से, एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल मैट्रिसेस से। और इससे पहले अब तक हम लोग 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपने अगर इन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो इन्हें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू फीचर फॉर अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल दैट प्रोसेस एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम वेरियस सेंसर। कि आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल के न्यू फीचर के लिए वर्क कर रहे हो जो वेरियस सेंसर से डेटा को प्रोसेस कर रहा है और डिस्प्ले करता है। Each sensor outputs an array of reading, but some sensors can report errors leading to negative values in array. तो हर एक सेंसर कुछ हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, बट कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जो एरर भी रिपोर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव वैल्यूज। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल रीडिंग ऑफ द एरे व्हाइल इग्नोरिंग दीज नेगेटिव वैल्यूज। तो हमारा टास्क क्या है कि एरे से नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए उसकी सेंट्रल रीडिंग को आइडेंटिफाई करना। इफ देयर आर 2 सेंट्रल रीडिंग्स, द टूल शुड रिटर्न द अर्लियर वन एज इट्स क्लोजर टू द स्टार्ट ऑफ द डेटा सीक्वेंस। तो अगर हमारी 2 सेंट्रल रीडिंग है तो जो टूल है वो अर्लियर वन वैल्यू को रिटर्न करेगा, मीन्स कि जो लोअर इंडेक्स पर वैल्यू है उसे टूल रिटर्न करेगा। अब हम अपने टेस्ट केस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एरे है जिसमें हमारी कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है एंड कुछ वैल्यू निगेटिव है। तो हमें निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए एक न्यू एरे फॉर्म करना होगा जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो यहाँ आएगा 7, -3 को इग्नोर किया, 8, 2, -5 को इग्नोर किया, 10 एंड 12। तो ये जो एरे है वो हमारा ऑड लेंथ का है, इसमें एक ही मीडियन या एक ही सेंटर होगा, इसलिए हमें आउटपुट में 2 मिल रहा है। इसके बाद दूसरे टेस्ट केस को देख लेते हैं और इसके लिए हम न्यू एरे फॉर्म करते हैं। इसमें आएगी वैल्यू 6, 4, -5 को इग्नोर किया, 14, 12 एंड -6 को इग्नोर किया। तो ये हमारा इवन लेंथ का एरे है, तो इसमें 2 मीडियन होंगे। तो जो लोअर इंडेक्स पर वैल्यू है 4 वो हमारे आउटपुट में आएगी, इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट में 4 मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक न्यू एरे फॉर्म करना होगा। तो मैंने उस न्यू एरे का नेम दिया डेटा, फिल्टर डेटा या डेटा, जो भी आप नेम देना चाहें। इसके बाद हम लूप अप्लाई करते हैं। तो हमने अपने लूप को 0 से लेकर के लेंथ ऑफ एरे तक चलाया और इसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई करी कि अगर एरे ऑफ i 0 से ग्रेटर है तो हमें डेटा में एरे ऑफ i को ऐड कर देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेटा डॉट अपेंड एरे ऑफ i। इसके बाद अब हमारी डेटा में सारी पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हम डेटा की लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो L इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा। अगर हमारी डेटा की लेंथ पॉजिटिव है तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ L मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, L इक्वल टू L/2 -1 करना है और रिटर्न करा देना है डेटा ऑफ L को। और अगर लेंथ पॉजिटिव नहीं है तो सिंपल हम L इक्वल टू L/2 कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे यहां से डेटा ऑफ L को। अच्छा, इसमें क्या मेरा कोई कॉर्नर केस भी हो सकता है?
तो लेट्स सपोज कि अगर मेरे एरे में सारी की सारी वैल्यूज़ निगेटिव हो, -6, -8, -2, तो इस केस में मेरे डेटा में कोई वैल्यूज़ ही नहीं होगी, मतलब कि मेरा डेटा एम्प्टी होगा। तो अगर लेंथ ऑफ डेटा 0 है तब हमें क्या करना होगा, तो मैं इस लाइन को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इफ़ L इक्वल टू अगर 0 है तो हम रिटर्न कर दे यहाँ से -1। ये हमारा एच केस होगा, तो इसे भी हमें कवर करना होगा। इसके बाद चलिए अब मैं कोड कर देती हूँ। तो कोड मैंने पहले से किया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने एच केस को कवर नहीं किया हुआ है, तो एच केस कवर कर देती हूँ। ओके, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में 2 मिल रहा है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ने में ही बस लेंथी था, बट इसका सॉल्यूशन कितना इजी था। तो एसेंशियल में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है बट उसका सॉल्यूशन काफ़ी ईजी होता है। तो आपको क्वेश्चन की लेंथ को देख करके घबराना नहीं है। आप लोग कामली क्वेश्चन को रीड करिएगा, देन उसका सॉल्यूशन सोचिएगा और फिर प्रोग्राम करना स्टार्ट करिएगा। एंड नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एट टेक कंपनी एंड योर मैनेजर हैज असाइंड यू अ टास्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम हैज जस्ट रिपोर्टेड 4 key financial matrices for a project denoted as A, B, C, D. However, there is a twist. अब twist क्या है, some of these matrices might be negative. ओके, कि A, B, C, D में से कुछ वैल्यू हमारी नेगेटिव है जो इंडिकेट कर रही है लॉस को। Your task is to identify and sum up all negative matrices. हमारा टास्क क्या है, हमें नेगेटिव वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और उन नेगेटिव मैट्रिसेस को सम करके रिटर्न करा देना है। और अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो रिटर्न कराना है 0। एंड इसके बाद कोई भी इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है। इसके बाद अब हम टेस्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पर ABCD में A की वैल्यू है -6, C की वैल्यू है -5, तो आउटपुट में आ गया हमारा -11। एंड सेकेंड टेस्ट केस में ABCD में सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट में आ गया 0। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम हर एक वैल्यू को चेक करेंगे कि ये 0 से लेस है या नहीं। अगर ये 0 से लेस है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, और अगर वैल्यू मेरी 0 से लेस है तो हम उसे सम में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ A इज लेस देन 0 तो सम इक्वल टू सम प्लस A। ऐसे ही हम सारे वेरिएबल के लिए चेक कर लेंगे। और लास्ट में हम सम को चेक कर लेंगे कि अगर सम हमारा 0 से लेस है तो हम रिटर्न कर दें या प्रिंट कर दें, जो भी क्वेश्चन में कहा गया हो, रिटर्न कर दें सम को, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे 0 को। इसके बाद अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने पहले से कोड किया हुआ है और मैं यहाँ पर सीधे आपको रन करके दिखाती हूँ। और A की वैल्यू देते हैं -2, B की वैल्यू -5, C की वैल्यू 6 एंड D की वैल्यू 3। तो आउटपुट पे आना चाहिए हमारा -7। तो ये देखिए काफ़ी इजी प्रोग्राम था, काफ़ी इजी लॉजिक था एंड आई होप आपको ये दोनों ही लॉजिक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।